वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। प्रतिशोधमूलक आचरण एवं प्रतिशोधमूलक आचरण ये है कि इतना निर्दय, इतना निर्मम प्राइम मिनिस्टर मैंने नहीं देखा, होम मिनिस्टर मैंने नहीं देखा जो ममता को खिलाफ में है। इसी के लिए उसको चीफ सेक्रेटरी पर उसको ब्यूरोक्रेट्स को भी अटैक करने पड़ता है। दिस इज टू मच। प्रधानमंत्री के खिलाफ किसी मुख्यमंत्री का इतना तीखा बयान कम ही सुनने को मिलता है, मगर पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान जब से पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर दीदी ओ दीदी कहकर तंज कसा, तब से मोदी बनाम ममता की लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई है। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकारों के बीच कभी बंगाल हिंसा तो कभी तूफान और चक्रवात के मुद्दे पर तनातनी अब आम बात हो गई है। ममता ने तो सभी गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को खत लिखकर शोले स्टाइल में बोल दिया कि जो डर गया समझो मर गया। उधर ममता का यह बोलना था कि इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उनके समर्थन में कूद पड़े और मोदी सरकार को नसीहत देने में देर नहीं लगाई। हाँ, मेरा अपना ये मानना है कि ये वक्त राजनीति करने का नहीं है, ये वक्त राज्यों से लड़ने का नहीं है, ये वक्त है राज्यों की मदद करने का, ये वक्त है सबको मिलके कोरोना से लड़ने का। ये इस तरह से ये शोभा नहीं देता जिस किस्म से जो किया गया। तो मेरा ये निवेदन है, केंद्र सरकार से भी निवेदन है कि सभी राज्यों को एक साथ लेके एक टीम इंडिया बनके हमें सारे देश को मिलके कोरोना से लड़ना है। यूं तो केजरीवाल सरकार के साथ भी केंद्र की खिटपिट कोई नई बात नहीं है, मगर कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कभी ऑक्सीजन तो कभी वैक्सीन के मुद्दे पर दोनों सरकारों के बीच की खाई और ज्यादा चौड़ी हो गई है। कुछ ऐसे ही तीखे रिश्ते मोदी सरकार और राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के बीच भी है। सीएम अशोक गहलोत और उनके डिप्टी सचिन पायलट तो कोरोना की रोकथाम में विफल रहने का ठीकरा मोदी सरकार के सिर पर फोड़ते हुए उनसे माफी मांगने की डिमांड भी करने लगे हैं। अभी सेकेंड वेव जब आई है और लाखों की तादाद में परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपना कुछ खोया है, लोगों की जानें गई हैं और व्यवस्था इतनी चरमरा गई थी कि लोग बिलख बिलख कर अस्पतालों में दम तोड़ रहे थे, हर चीज़ की कमी हो गई थी। 7 साल पूरे होने के बाद मुझे लगता है केंद्र सरकार को जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। जो बंदोबस्त, जो इंतजाम करने चाहिए थे पिछले 6 महीने में कोई तैयारी सरकार ने करी नहीं, चाहे दवाई हो, चाहे वैक्सीन हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो। और इतने बड़े देश को इतना संकट का सामना करना पड़ा। पूरे राज्य में, देश में कोई ऐसा मकान नहीं बचा जहां लोग संक्रमित ना हो। उधर दक्षिण भारत में मोदी विरोध की कमान संभाली है केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने। उनकी नाराजगी लक्षद्वीप के प्रशासक और मोदी के करीबी प्रफुल्ल पटेल की नीतियों को लेकर है। केरल विधानसभा में बाकायदा प्रस्ताव पारित करके प्रफुल्ल पटेल को लक्षद्वीप से वापस बुलाने की मांग की जा चुकी है। और तो और विजयन ने 11 गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस संबंध में चिट्ठी भी लिख डाली है। मोदी सरकार से ऐसी ही नाराजगी झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की भी है, जो पत्र लिखकर साफ कर चुके हैं कि राज्य सरकार कोरोना वैक्सीन नहीं खरीद सकती, लिहाजा केंद्र वैक्सीन खरीदकर राज्य को दे। हेमंत पहले भी खुलेआम मोदी की आलोचना कर चुके हैं। मैं भी यही कहना चाहूंगा, केंद्र सरकार देश की समस्याओं का समाधान करे, रोजगार उपलब्ध हो, शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, महिला सुरक्षा का गारंटी हो। लेकिन लगता है कि मौजूदा स्थिति में इन सब काम छोड़ करके कई दूसरे चीजों में लोगों को उलझाया जा रहा है। वैक्सीन के मुद्दे पर कुछ ऐसे ही नाराजगी छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की भी रही है। नाराज बघेल ने तो वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र से मोदी की फोटो तक हटवा दी थी। उनका कहना है कि अगर वैक्सीन का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी तो फोटो प्रधानमंत्री की क्यों इस्तेमाल हो। ऐसे में इस चौतरफा हमले से मोदी और शाह की जोड़ी कैसे बचती है, ये देखना दिलचस्प होगा।
आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए और ऐसे ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।